हेलो एवरीवन, चलिए केमिस्ट्री के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सभी पढ़ाई करते अच्छी चल रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आपका टॉपिक जो है आज शुरू करता हूँ मैं नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में अगर अपन इसको डायल्यूट करेंगे तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टिविटी के ऊपर, उसके ऊपर देखते ऊपर। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी ऑन डायल्यूशन, इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ। ऑन डायल्यूशन इसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को जब हम उसको डायल्यूट करते हैं उसके ऊपर क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं अपन। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में उन्होंने जिस फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, अगर किसी को आज कोई फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देख रहा है तो इससे पहले जो आप मेरे चैनल पे जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो बेसिक टॉपिक है, जो फर्स्ट लेक्चर है उसका, वो जरूर देखिएगा। तो आपको बेसिक अगर अच्छा होगा तो आपको धीरे धीरे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगी। क्योंकि होता क्या कि केमिस्ट्री में बहुत सी टर्म ऐसी आती है जो बोलने में काफ़ी इस तरीके से केमिकली टॉपिक आते हैं या केमिकली लैंग्वेज में बोला जाता है। तो अगर आपको मैं अगर मान लो जैसे बोलूँ कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, आपको पहले मोलर कंडक्टिविटी क्या है वो जानकारी होना चाहिए। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ तो आपको पहले ये पता होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी क्या है, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो में डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक का डायरेक्ट उठाकर देखोगे तो क्या होगा, थोड़ा ब्लैंक कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप पहले अगर कोई नया हो तो पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, चलिए टॉपिक आपका जो है मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर जब उसको डायल्यूट किया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक जो पुराना है वो बताता हूँ आपको। जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट को देखा था, इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे अपने, तो इलेक्ट्रोलाइट में दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे अपने। इलेक्ट्रोलाइट किसको होती है अपने को, जिसमें ऐसे सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना फ्लो हो जाता है, किसके थ्रू, आयंस के थ्रू। किसके थ्रू फ्लो लग जाए, आयंस के थ्रू, को क्या बोला जाता है, हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक, मेटल को इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलते, उसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन उसमें किसके थ्रू ऑर्गन होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसलिए इलेक्ट्रोलाइट में किसके कारण होता है, आपको आयंस के कारण, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दो तरीके पढ़ते हैं अपने। कौन कौन सा आपका बताता हूँ आपसे। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पढ़े हैं। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, तो वो ऑप्शन देता मैंने। इसमें क्या होता है, सारे जो आने पूरी तरीके से कैसे डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी प्योर पूरी तरीके से क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। यानी ये ज्यादा से ज्यादा क्या होता है आपका, मोर आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लेस आयोनाइज होता है, इसमें आयन जो है आपके कम बनते हैं। ये ऐसा बोले कि जो आपका जो कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन अल्फा, उसका जो परसेंटेज है वो इसमें कितना होता है, 100% होता है। यानी इसमें जो आयोनाइज के जो पार्टिकल आयन जो आयन आपके वो 100% हो जाएंगे, जबकि इसमें जो है आपके आयन जो बनेंगे अप्रोक्स बहुत कम डिसॉल्व होते हैं इसमें। तो कितना परसेंट, अप्रोक्स 5% के आसपास ही आयन बन पाते हैं। यानी इसमें अल्फा जो आपका कांस्टेंट होगा वो कितना 100% होगा, यानी उसमें आयनस 100% आयनस हो जाता है उसमें, जबकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रहता है। क्योंकि वीक में क्या होगा, अल्फा जो अप्रोक्स 5% या 6% के आसपास आ पाता है, क्योंकि पूरी तरीके से इसमें आयनाइज नहीं हो पाता, इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक्स का। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर अगर अपन इसको डायल्यूट करेंगे, इन दोनों को अगर अपन डायल्यूट करेंगे, मान लो क्या किया जाता है, डायल्यूशन किया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर या वीक इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक क्लियर करने से पहले ये थोड़ा सा बेसिक अच्छे से होना चाहिए। तो हालांकि थ्योरी जो है दोनों की, स्ट्रॉन्ग की और वीक की अपन जो समझेंगे वही थ्योरी इस टॉपिक के अंदर दे रखी है। अब जैसे मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सपोज करो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लो सपोज करो कि आपने वाटर ले लिया सपोज H2। ठीक है, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले, अगर मान लो इसको अगर आपने डायल्यूट करा, क्या करा, डायल्यूशन करा, डायल्यूट करा, डायल्यूट करने इसमें आपको पानी मिला और ऐड कर लो। ठीक है, तो होगा क्या, आपने सोडा मिला दिया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, तो जैसे HCl आपका कैसे मिलेगा, चलो कोई मिला, चलो इसको डायल्यूट करें। तो अगर आपने इसको डायल्यूट करें यहाँ पर, अब आप थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हट के चलिए। अगर मान लो सपोज अपने घर पर कोई मेहमान है, ठीक है, तो इसलिए जरूरत पड़ेगी उसे बच्चों को कंसंट्रेशन क्या होता है, डायल्यूशन क्या होता है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो वो टॉपिक को थोड़ा सा लेता है समझाते। जैसे मान लो सपोज करा अपने घर पर कोई मेहमान आए, ठीक है, और आप घर पर मेहमान कितने आए, तो 2 मेहमान आए, 2 मेहमान घर पर और एक आप अकेले, टोटल कितने परसेंट हो गए, 3%। और आप
क्या करने को, मेहमान के लिए चाय वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। अब आपके घर पे देखा आपने कि जो दूध था, मिल्क था, वो अप्रोक्स 2 जो मेहमान थे उनके लिए हो चुका था। इन 2 मेहमान कुछ चाय बन जाए उतना ही था, ठीक है। और आप अकेले एक और तो 3% आपको, तो आपने थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब 3% के लिए चाय बन गई, कोई दिक्कत नहीं, 2 में अगर थोड़ा सा पानी मिलाओगे तो फिर भी चाय अच्छी लगेगी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद इतने में आपके दोस्त भी आगे होती हो, इतने आपके फ्रेंड भी, हालांकि अपन बोलते हैं चाय वाय नहीं बनानी, जहाँ बोले खाना पानी वगैरह सब, मैं एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ कि अब आपको उनको भी चाय बनानी पिलानी है। अब 3 तो पहले से थे और 2-3 और आ गए, 3 और आ गए हमारे सपोज, आधे और आ गए पहले से, तो टोटल 6 हो गया। तो अब अगर आप उसमें वाटर ऐड करोगे तो चाय तो बनेगी, लेकिन चाय की जो क्वांटिटी है, जो उसकी एक तरीके से चाय की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, डाउन हो जाएगी। मेरी बात, चाय की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। यानी अब यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, अगर आपने वाटर को टी में ऐड करा तो आपका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, आपका क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, क्या नहीं, लेकिन उसका कंसंट्रेशन जो सी है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। सी मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है उस क्वांटिटी का, वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ये पे क्लियर हो रहा, यानी जरूर नहीं कि वॉल्यूम बढ़े तो आपका कंसंट्रेशन बढ़े, समझा रही हो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डाउन होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्टर भी हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चों को ये समझना है कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए, और वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। और देखो इस केस में आप देख रहे हो, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ इसका यूज होगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, वाटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे कंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट के अभी इलेक्ट्रोलाइट के अपन देखते हैं, ठीक है। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हम ये थोड़ा क्लियर हो गया सबको, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद वीडियो पॉज करके जो बेसिक है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज नोट कर लो। अब देखो आगे बढ़ो, इसके बाद क्या होगा, अब अपन क्या करा, दोनों को डाइल्यूट कर दिया, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों को अपन डाइल्यूट करेंगे, इसमें वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आपने उसमें वाटर ऐड किया, ठीक। अब वाटर ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा, ठीक, और जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या हो रहा, डाउन हो जाएगा, अभी समझाया मैंने। अब देखो फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसको एग्जाम क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप डाइल्यूट करोगे तो उसके कारण उसमें कंडक्शन बढ़ता है, इस ओरिजिन से बढ़ता है। तो देखते हैं उसमें वॉल्यूम ऐड करने से बढ़ रहा है कंसंट्रेशन, सॉरी जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है कि क्या हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस इलेक्ट्रोलाइट के कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल जो होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन पार्टिकल जो आयन क्या होगा, इसमें आयन है, तो आयन के उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, स्टार्टिंग में काफी हाई होता है, यानी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, यानी डाइल्यूशन कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया, उससे क्या हुआ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा कम हो जाएगा, होगा फिर लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे अपन डाइल्यूट किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल थोड़ा सा कम हो जाता है, और इन पार्टिकल के डाइल्यूट होने के कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो इसके कारण क्या होता है, इसमें जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण डाइल्यूशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बोथ या नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल को क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, उसके कारण उसमें कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। और इसका उल्टा वीक इलेक्ट्रोलाइट में अलग होता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अच्छा देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से क्या 100% इसका जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है अल्फा इक्वल टू 100% है, यानी पूरी तरीके से पहले से आयोनाइज हो, तो इसमें तो वैसे करंट फ्लो होना, पहले से करंट फ्लो हो रहा था, आपको बाद में होता है, इसमें इतना कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते, बहुत लेस चेंज आएगा। अभी ग्राफ से देखो उसको समझेंगे। जबकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लूं मैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा कांस्टेंट कितना 5% के आसपास आपका, कितना परसेंट है, 5%। अब अगर इसमें अगर उन्होंने क्या करा, डाइल्यूट करा इसको, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NO, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अगर इसको अगर डाइल्यूट करोगे आप, ठीक है, तो अब इसमें तो क्या है, ये लेस आयोनाइज्ड है, ये तो क्या है स्टार्टिंग में तो लेस आयोनाइज्ड है, और आप जैसे ही इसमें वाटर ऐड करते हो, एक इसमें जो नंबर ऑफ आयन से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे।
और जैसे नंबर ऑफ आयन बढ़े तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ज्यादा, यानी ज्यादा नहीं, अगर 5% हो तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 6 या 7% के आसपास आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता वो, ठीक है। फिर भी पहले से तो वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट फ्लो होना कारण क्या है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे इसलिए, और यहाँ पर करंट कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। यहाँ पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी आपकी, क्योंकि नंबर ऑफ जो आयंस है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो थोड़ा सा लूज हो गया। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों को, ठीक है। ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा बेसिक। अब मैं इसको ग्राफिक में थोड़ा सा बताता हूँ, और यहाँ से अपने डेरिवेशन इक्वेशन भी बनाएंगे। तो चलिए वापस ये पोस्ट करके आप नोट कर सकते हो, ठीक। ठीक है, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी को मैंने बताया था, इसको काहे से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट क्लास में, इसको कैसे लेमडा और एम से, काहे से लेमडा एम से मोलर कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस में अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर देखते हैं क्या इक्वेशन बन सकती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये एक्सिस बन गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे मानो इस एक्सिस मैंने लिया कंसंट्रेशन सी, और आपके जैसे ग्राफ रूट में होता है तो रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इस एक्सिस पर जो है आपकी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम, ठीक है। ये दो चीजें सो गई। अब अगर मान लो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या करें अपन, इसमें डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है पहले से क्या हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, और ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, वो क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा सा जैसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी कम, यानी अब इस ग्राफ को समझिए क्या है, यहाँ पर आपका 0, ये आपका कंसंट्रेशन क्वेश्चन सी मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर देखिए, मान लो अगर मैं इस पॉइंट पर जैसे डैश 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 मान लो ऐसे ऊपर पॉइंट लिया, डैश 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 डैश, एक और पॉइंट यहाँ पर डैश 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 ऐसे, ठीक है। अब ग्राफ को समझिए, इस पॉइंट में आपका जो कंसंट्रेशन तो था, ये यहाँ ही कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई यहाँ पर, कम हो गई। अगर इस पॉइंट पे देखो तो यहाँ पर भी ज्यादा है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी कम है, यानी जैसे जैसे अपन राइट में जाएंगे आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। या मैं ऐसा करूँ, अगर लेफ्ट में जाऊँ, ठीक, लेफ्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे जैसे मैं इधर जाता हूँ, यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही, कम हो रही, ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन क्या हो रहा, कम हो रहा, आपका कंसंट्रेशन क्या हो रहा, कम हो रहा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था कि अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके इक्वल, ठीक है। यानी अगर अपन लेफ्ट में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अगर लेफ्ट में, तो यहाँ से देखिए कंसंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन आपका कम हो रहा है, क्योंकि इधर जाएंगे बढ़ेगा और इधर जाएंगे कम हो रहा है। यानी अगर इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन आपका कम हो रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या इधर जाएंगे तो ये कैसे होगा, इधर जाएंगे तो, यानी राइट में जाने पर ये वाला केस, तो लेफ्ट में जाने पर ये वाला केस, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ को पीछे बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे इधर करते हैं, पीछे थोड़ा बढ़ाएं, तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ये एक्सिस को शो कर रहा है कंसंट्रेशन को, और यहाँ पर कितना है, 0, यानी आपका इस पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, सॉल्यूशन का 0 हो गया। और इसी पॉइंट पर जो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर मिली मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कितना मिलती, मैक्सिमम मिलती, और इसी को क्या बोलूंगा मैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। इसको क्या बोलेंगे अपन, मोलर कंडक्टिविटी कौन सी, इनफाइनाइट। यानी किसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कब होती है, जब कंसंट्रेशन कितना हो जाए, 0 हो जाता है। क्लियर है, ये आपकी थ्योरी जो उसमें दे रखा है, तो आपको ये पॉइंट इस क्लियर नहीं करता है कि कंसंट्रेशन 0 हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इतना ज्यादा कैसे बढ़ रही, तो इस तरीके से ग्राफिक समझ आ रहा है। जब मोलर कंडक्टिविटी 0 हो जाएगी तो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट हो जाएगी, कब, जब आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। इसी को एक और नया नाम दे रखा है, 2 मिनट की बात देता हूँ। इधर नोट करने का काम कीजिए, वीडियो पोस्ट कर लीजिए।
ठीक है। तो इसी आपके यहां पर क्या हो गया, जो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई है, इनफाइनाइट हो गई, यानी यहां पर आपका सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसी को नया नाम दे रखा है जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसी को नया नाम क्या आपका मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तो क्लियर होगा पूरा। अब देखिए इसकी इक्वेशन में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन भी कैसे बनाते हैं वो भी समझिए, बहुत इजी काम है इक्वेशन का भी। कैसे देखो, अच्छा मैथमेटिक्स में लास्ट ईयर अपने मैथमेटिक्स से बात करूंगा, मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन अपने बनाना सीखी थी। अगर कोई बायोलॉजी का हो तो समझ लीजिएगा कि ये होती है, जैसे क्या होती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये पढ़ी थी अपने वन पॉइंट इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इससे इक्वेशन कैसे बनती है, देखो y एक्सिस पे कौन है आपका लैम्डा m, y एक्सिस पे आपको कौन है लैम्डा m है, लिखा मैंने लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे ही x एक्सिस पे देखिए आपका x एक्सिस पे कौन है, c है रूट में, लिखा हमने रूट का c, दिखा सबको x एक्सिस पे कौन है आपका रूट का c है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। फिर प्लस देखिए, फिर प्लस, अब देखिए अगर इस इक्वेशन को पीछे बढ़ाया हमने तो इसने इसको कौन से पॉइंट पर करा, मोलर कंडक्टिविटी कौन से इनफाइनाइट पर, यानी जो c की वैल्यू है कितना है लैम्डा इनफाइनाइट। अब m क्या होता था आपका स्लोप, क्या होता था स्लोप, यानी उसमें कितनी ढलान है, हिंदी क्या होती है उसको ढलान, या कितना उसमें झुकाव हो रहा। तो देखिए आपका झुकाव है ये कॉन्स्टेंट, ठीक। अब इसको कोई कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको कांस्टेंट मान लिया मैंने b, क्या मान रखा b। और ये देखो हायर से कम हो रहा, लो हो रहा है, यानी इसमें नेगेटिव हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए साइन टाइम आएगा माइनस में, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का b, क्लियर है। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू, इसको आगे दिया मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट माइनस b रूट c, ये आपकी जो है स्टोक्स इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। समझाने सभी को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये जरूर नोट कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कौन क्या है वो भी लिख सकते हो, जैसे लैम्डा एन की बात करो तो लिख देते हैं लैम्डा एन क्या आपका मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, तो लैम्डा इनफाइनाइट है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, आपके जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे है जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लिख देगा जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और क्या है सी क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन, रूट से आपका क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, और बी क्या है, तो बी आपका कांस्टेंट है, क्या है आपका कांस्टेंट, फिर काय पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ऑन विस्कोसिटी, ठीक। तो ये हो गया आपकी स्टोक्स इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन। अब वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखिए, फिर इसका मैं सेकंड जो इसका कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझाता हूँ।